सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 बोर्ड की तैयारी के अंतर्गत ही हम हिंदी अनिवार्य के मॉडल पेपर हल कर रहे थे। 3 मॉडल पेपर मेरे द्वारा बना करके आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया था। अब वो जो 3 मॉडल पेपर आपने हल किए होंगे और बहुत सारे बच्चों के ये समस्या एक जैसी सामने निकल कर के आई कि 2 घंटे 45 मिनट में यानी 165 मिनट में वो पूरा पेपर हल नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है वो निर्धारित समय में पूरा हो जाए और अच्छे से अच्छे अंक आ जाए। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से आज ही जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 मॉडल पेपर बना करके उपलब्ध करवाने का मेरा टारगेट है, जिसमें से 3 तो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, शेष भी बहुत जल्द उपलब्ध करवा देंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए लाभदायक होगा जो तैयारी अच्छी कर रहे हैं। जो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं उनका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि पेपर उनका होगा नहीं, क्योंकि वो तो घंटे 1.5 घंटे में ही पेपर करके बैठ जाएंगे। समस्या उन्हीं को आएगी जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो मेरिट में आने के इच्छुक हैं, अच्छे नंबर लाने के इच्छुक हैं, उन्हीं के ये समस्या आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम अनिवार्य हिंदी में खंडवार किस प्रकार संभावित समय दिया जाए कि हमारा पेपर सही बैठ जाए, तो खंडवार संभावित समय हम देखेंगे। खंडवार संभावित समय यानी जब हम पेपर हल करेंगे किस खंड में कितना समय हम लगाएं कि हमारा पेपर निर्धारित समय में हो जाए। आपको पता है कि 4 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ है। इतनी तो अब जानकारी हो ही गई होगी। बहुत सारी बातें मैंने बता रखी है। मॉडल पेपर को हल करवा करके भी अपलोड कर रखे हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द, ये 4 खंड आपको पेपर में मिलेंगे। ये अब तक आपने पहचान लिया होगा। खंड ए की अगर हम बात करें तो खंड ए में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको ध्यान है कि अपठित जो गद्यांश होगा उसमें से 6 हैं, अपठित जो काव्यांश या पद्यांश होगा उसमें से 6 हैं और रिक्त स्थान जो होंगे वो भी 6 हैं। इतनी जानकारी आपको होगी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न आपके गद्यांश से, 6 काव्यांश से, 6 रिक्त स्थान से आएंगे। तो आप गद्यांश वाले प्रश्न को देंगे 8 मिनट, काव्यांश वाले प्रश्न को देंगे 8 मिनट और रिक्त स्थान वाले प्रश्न को देंगे 3 मिनट। आपका समय हो जाएगा 19 मिनट। कितना हो जाएगा? 19 मिनट। इसी के अंतर्गत आपके प्रश्न संख्या 2 आती है, जो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या आपके इसमें 11 प्रश्न है। कितने? 11 प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न है। आप प्रत्येक प्रश्न को 2 मिनट का समय देंगे और 22 मिनट में आप उसको हल कर लेंगे। यानी अति लघुतरात्मक प्रश्न में आप 22 मिनट लगाएंगे और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें आप 19 मिनट लगाएंगे। यानी खंड है आपका कंप्लीट हो गया है 20, 10, 30, 40, 41 मिनट में। 41 मिनट में आपका खंड है कंप्लीट हो गया है। जबकि बोर्ड का जो टाइम मैनेजमेंट आया था उसमें 50 मिनट का समय दे रखा है। प्यारे बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बोर्ड के टाइमिंग के अनुसार हम चलेंगे तो खंड द में निबंध और निबंधात्मक प्रश्न लिखने के लिए अपने पास समय कम पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा समय हम खंड ए और ब से निकाल करके खंड द में देंगे। तो 50 मिनट के इस खंड ए को हमने 41 मिनट में कर दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी। गद्यांश के 6 प्रश्न आएंगे। अगर आप 5 मिनट में उस गद्यांश को आसानी से पढ़ लेते हैं तो 5 मिनट पढ़ने के और आधा मिनट हर एक प्रश्न का जो 3 मिनट, 8 मिनट आपके गद्यांश के हो गए। इसी प्रकार काव्यांश में जो 6 प्रश्न आएंगे
5 मिनट काव्यांश को पढ़ने के और आधा आधा मिनट जो है उसको हल करने का, तो 5 और 3 8 मिनट हो गए। और रिक्त स्थान अगर आपने अच्छी व्याकरण कर रखी है तो निश्चित ही पढ़ते ही आपका उत्तर क्लिक होगा, तो आधा मिनट एक प्रश्न से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो 3 मिनट इसमें 19 मिनट हो गए। अति लघुतरात्मक के 11 प्रश्न 22 मिनट इसमें हो गए। कुल 41 मिनट में आपका खंड है कंप्लीट होगा। और कैसे होगा ये आप उन मॉडल पेपर को हल करके देखें, अपना खुद का मूल्यांकन करें, घर पर सिटिंग करें और जैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर देते हैं वैसा लिख करके देखें, तो ही आपको आपकी कमजोरी का पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें ये लगता है कि अरे कर लेंगे बोर्ड में, लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे करके बाहर निकलते हैं तो फिर सिर मुंडी नीचे लटकाए रहते हैं कि अरे यार मेरा तो वो छूट गया। अरे छूट गया तो पहले प्रैक्टिस करो, पहले हर चीज़ को समझो। अगर आपने नेट प्रैक्टिस अच्छी की तो निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, और उसी की तैयारी मैं करवा रहा हूँ। खंड ब में देखिए, खंड ब में आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। खंड ब में आपके लघुतरात्मक प्रश्न है जिनकी संख्या 9 प्रश्नों की है, अर्थात लघुतरात्मक प्रश्न आपके 9 प्रश्न आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रश्न के लिए आपको 4 मिनट का समय देना है। एक प्रश्न में आपको 4 मिनट का समय देना है, कुल आपको 36 मिनट का समय देना है। अर्थात 2-2 नंबर का जो खंड ब होगा 4 मिनट खूब होते हैं उसका उत्तर लिखने के लिए, आप 4 मिनट का समय दें, 36 मिनट आप खंड ब में खर्च करें। लेकिन बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया था उसमें जो टाइम दे रखा था वो 41 मिनट दे रखा है, अर्थात वो ये कह रहा है कि 41 मिनट में आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन 4 मिनट के हिसाब से आप 36 मिनट में इसको हल करें, ताकि आपका जो समय बचेगा वो खंड द में काम आएगा। और आप निश्चित ही अगर आपको आता है तो लिखने में कोई समस्या नहीं है। आप समय कब नहीं बचा पाएंगे, एक और उसमें गड़बड़ हो सकती है, यदि आप शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपका समय कम पड़ेगा। आपको 2 नंबर का कोई प्रश्न अच्छा आ रहा है और आप उसमें 1 पेज भर देंगे तो गड़बड़ होनी निश्चित है। उसमें जितना उसने पंक्तियों में या जितने शब्दों में उसका उत्तर पूछ रखा है उतने ही शब्दों पंक्तियों में उसका उत्तर दें। खंड से देखिए, ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है खंड से में, और इन प्रश्नों की संख्या है 4 प्रश्न। कितने? 4 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, यानी अगर हम इनको 4 प्रश्नों को 8-8 मिनट का समय दें, 8-8 मिनट का समय दें, तो हम जो है 32 मिनट में इसको हल कर पा रहे हैं। कितने मिनट में? 32 मिनट में। अब ये 8-8 मिनट का समय देना जरूरी है, क्योंकि ये 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और बोर्ड के अनुसार आप इसको 25 मिनट में ही हल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इसको लिखेंगे, कम से कम देखिए उसमें एक एक पेज तो अपने को भरना ही पड़ेगा, नियर अबाउट एक एक पेज लिखना पड़ेगा, तो 8 मिनट का समय चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप 32 मिनट का समय लेंगे इन 8 प्रश्नों को, इन 4 प्रश्नों को करने में 8-8 मिनट का समय लगा करके, और बोर्ड ये कह रहा है कि 25 मिनट में आप इसको कर लीजिए, तो थोड़ा सा समय अपने को यहाँ एक्स्ट्रा उधर से बचा है जो इधर काम आ गया। और फिर देखिए खंड द, खंड द आपका निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न का खंड द है, जिसमें भी प्रश्नों की संख्या 4 है। कितने प्रश्न है? 4। खंड द में भी निबंधात्मक प्रश्न 4 है। अब इन 4 प्रश्नों को आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। 4 प्रश्न देखिए, व्याख्या, ये भी व्याख्या, ये पत्र और ये आपका निबंध, ये आपके 4 निबंधात्मक प्रश्न हैं, और बोर्ड के अनुसार आपको इनको 49 मिनट में हल करना है, 49 मिनट में इनको हल करना है। लेकिन अब हमारा जो समय बच रहा है उसके अनुसार हम इसको 56 मिनट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं देखिए, आपको 10 मिनट व्याख्या में देने हैं, 10 मिनट आपको फिर व्याख्या में, एक गद्य की आएगी एक पद्य की आएगी, और पत्र लेखन में भी आप 10 मिनट का दे दें, और 26 मिनट में आप निबंध लिख दें, तो हो गए कि नहीं हो गए? 10, 20, 30, 40, 50, 56 मिनट हो गए। निबंध प्यारे बच्चों बहुत अच्छा तैयार करना है।
अगर आपको निबंध अच्छा आएगा तो आप 26 मिनट में बहुत कुछ लिख पाएंगे। और आप केवल ऐसे ही कि ठीक है कोई भी टॉपिक आएगा हम लिख देंगे, वहाँ फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जितना एक गुणवत्तापूर्ण निबंध अपने को लिखना चाहिए, जब वो गुणवत्तापूर्ण निबंध नहीं लिखा जाएगा तो फिर उतने अंक नहीं आएंगे, न उतना समय अपना लगेगा। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन पेपर का कैसे करना है मेरे अनुसार मैंने बताने की कोशिश की है। और इसको आप अपने घर पर प्रैक्टिस के तौर पर आजमाएं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, कोई से भी मॉडल पेपर को जब आप हल करेंगे, लेकिन ओरल हल नहीं करेंगे, मौखिक हल नहीं करेंगे, उसको आप कॉपी में हल करेंगे और समय का भी ध्यान रखेंगे, यानी समय नोट करके जो 2 घंटा 45 मिनट है, 165 मिनट की जो कार्य योजना है उसको आप पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए बोर्ड ने भी किया था, देखिए 50 मिनट खंड ए का, 41 मिनट खंड ब का, 25 मिनट खंड से, 49 मिनट खंड द। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपके 165 मिनट हो गए। और हमारा जो टाइम था, खंड ए को हमने 41 मिनट दिए, खंड ब को 36 मिनट, खंड स को 32 मिनट और खंड द को 56 मिनट। एक 165 मिनट अपने भी बैठ गए। तो आप तुलनात्मक रूप से आपको मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है, आप 19-20 इसमें कर सकते हैं। हो सकता है आप खंड ए को और जल्दी कर दें तो इधर और टाइम मिल जाएगा। और लेकिन आपको समय बचाना पड़ेगा खंड ए ब से ही। और यदि आप खंड ए ब में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर छूटेगा, 100% छूटेगा। अगर खंड ए ब को आपने निर्धारित समय जो मैंने बता रखा है उस पर या उससे पहले भी कर लिया तो फिर आपका खंड स और द बहुत अच्छा जाएगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि आपका पेपर छूटे नहीं, क्योंकि छूटने पर सीधे सीधे नंबर माइनस हो जाते हैं, आपका पेपर का पूर्णांक ही कम हो जाता है ना। अरे भाई 80 नंबर है, 80 नंबर का पेपर बोर्ड का होना है, और मान लो कोई एक पत्र लेखन छूट गया तो 4 नंबर छूट गए, कोई निबंध छूट गया 5 नंबर छूट गए। छूटे कि नहीं छूटे? तो अब तो आपका पेपर 75 नंबर का ही रहा या 76 नंबर का ही रहा। जितने प्रश्न छूट जाएंगे उतना पूर्णांक आपके कम हो जाएगा, तो नुकसान सीधा सीधा आपको होगा, क्योंकि नंबर तो आपको 80 में से ही मिलने वाले हैं। जब आप 75 में से ही लिखोगे तो 5 का तो आपने भाग ही नहीं लिया। तो ध्यान दीजिए, ये आप पैटर्न रखेंगे। और निश्चित रूप से ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने साथियों मित्रों तक भी इसको पहुंचाइए, क्योंकि अब अंतिम समय है, रणनीति ही कारगर होगी। अगर आपकी अच्छी रणनीति है तो आप लक्ष्य को हासिल करने में सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, आपको कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। धन्यवाद।